जी हाँ दोस्तों, गणित के मास्टर से होशियारी बिल्कुल नहीं चलेगा। अरे भाई मैं तो मजाक कर रहा था। आज का गणित ही ऐसा है जिसमें एक वेटर जो है गणित के मास्टर के साथ होशियारी करने का कोशिश करता है। आज का वीडियो आप देखोगे ना तो बड़ा मजा आएगा। और एक बात और बोल दूं, इस वीडियो को आप पूरा देखोगे ना तो बीच में मैं आपको गणित का एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिसे आपने आज तक बिल्कुल नहीं सुना है। और जब उस ट्रिक को सुनोगे ना तो आपको हंसी भी आएगा और लगेगा कि अरे इस छोटे से ट्रिक को हम कैसे नहीं जानते थे, और इतना शानदार ट्रिक है। तो इस ट्रिक को देखने के लिए और इस शानदार वीडियो को पूरा देखने के लिए आपको वीडियो को पूरा तो देखना ही पड़ेगा। एक बात और बोल दूं, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और ऑल को टच अवश्य कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही बेहतरीन वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप उन वीडियो का लाभ उठाते रहें। तो आइए आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। यहां पर आप प्रश्न को देखकर समझ गए होंगे। यहां पर मैंने जो लिखा है गणित के मास्टर से होशियारी, इसका मतलब यह है कोई ना कोई है जो गणित के मास्टर के साथ गणित वाला होशियारी कर रहा है। तो क्या गणित के मास्टर के साथ गणित वाला होशियारी चलेगा? नहीं चलेगा। यहां पर मैंने कोशिश किया है पिज्जा बनाने का। पिज्जा बनाने का मेरा केवल यह उद्देश्य है कि मैं ये चाहता हूं कि पिज्जा का जो साइज होता है वो कैसा होता है आप जान लो। वैसे आप सभी जानते हैं। तो आज का वीडियो हम प्रारंभ करते हैं। यहां पर देखिए मैंने लिख रखा है गणित के मास्टर से होशियारी। निश्चित रूप से ये गणित का जो मास्टर है वो निश्चित रूप से कभी होटल गया, और होटल गया ना तो गया तो उसने वेटर से मंगाया मेनू देखा तो उसने फटाफट ऑर्डर दे दिया, मुझे 10 इंच डायमीटर वाला पिज्जा चाहिए। ठीक है, एक पिज्जा चाहिए। तो इसने जो ऑर्डर किया ना वो था 10 इंच। ध्यान दीजिएगा क्योंकि इसका जो प्रश्न का जो उत्तर है, सॉल्यूशन है, वो इसी में छुपा होगा। 10 इंच डायमीटर वाला, ध्यान दीजिएगा, डायमीटर वाला। और डायमीटर मतलब क्या है? ये जो है व्यास है ना, व्यास की बात कर रहे हैं हम लोग। 10 इंच डायमीटर वाला एक पिज्जा ऑर्डर दिया, वेटर गया, फटाफट गया, और वहां से वो महाशय क्या किया, 10 इंच डायमीटर वाला पिज्जा न ला करके 6 इंच वाले 2 पिज्जा ले आए और मास्टर जी के साथ रखे और बोले ये लीजिए आपका पिज्जा। और उसने कहा कि 10 इंच डायमीटर वाला पिज्जा नहीं था तो हमने आपके लिए 6 इंच डायमीटर वाला 2 पिज्जा लाया है। इससे फायदा यह है कि आपको 2 इंच का आपको क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है। तो मास्टर तो ठहरे गणित के मास्टर, उसने कहा वाह क्या बात है। तो उसने वेटर से कहा आप कितना पढ़े लिखे हो? तो वेटर ने कहा मैं ग्रेजुएशन हूं। तो उसने कहा ठीक है, आप अपने मालिक को बुलाइए। उसका मालिक आया, फिर उसने कहा आप कितना पढ़े लिखे हैं? तो उसने कहा मैं भी ग्रेजुएशन हूं। तो भाई उसने कहा कि ठीक है, आपके जो वेटर है उसने मुझे 10 इंच की जगह 6 इंच, ध्यान दीजिएगा, 6 इंच डायमीटर वाला, ठीक है, डायमीटर वाला कितना, 2 पिज्जा दिया है। यहां पर उसने दिया 2 पिज्जा। इसका मतलब यह है कि हमें 6 इंच डायमीटर वाला 2 पिज्जा दिया जा रहा है, और यह कहा जा रहा है कि हमें 2 इंच, है ना, 2 इंच एक्स्ट्रा दिया जा रहा है। तो क्या भाई ये एक्स्ट्रा दे रहा है? तो उसने कहा हाँ बिल्कुल सही है। तो उस महाशय ने, उस मास्टर जी ने उस मास्टर से कहा, उस होटल के मास्टर से कहा, मतलब होटल के मालिक से कहा कि भैया आप मुझे ये बता दो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है। तो उसने कहा भाई वृत्त का क्षेत्रफल तो बड़ा सिंपल सा चीज है। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। हाँ सिंपल सी बात है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। तो उसने, फिर मास्टर ने यह कहा अगर आप वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र जानते हैं तो निश्चित रूप से आप पाई का मान भी जानते होंगे। यही आपको मैं एक बेहतरीन ट्रिक बताने वाला हूं। तो उस होटल के जो मालिक है उसने कहा हाँ पाई का मान कितना होता है? उसने कहा पाई का मान 2 प्रकार के हम लिखते हैं, तो 22/7 लिख सकते हैं, या फिर इसी पाई का मान कितना लिखते हैं। तो यहां पर देखिए मैं आपको पाई के मान को याद करने का एक अद्भुत तरीका बताने वाला हूं। देखिए यहां पर पाई का मान कितना होता है, तो पाई के मान को याद करने के लिए इसी को आप जब भाग देंगे तो पाई का मान निकल जाता है। ठीक है, जैसे हम 7 एकम 7 भाग देते हैं, 7 एकम 7, और यहां पर 7 किया 21, उसके बाद क्या करेंगे, दशमलव लगाएंगे, फिर कितना बच जाएगा, 7 एकम 7, है ना, 7 चौक 28। इसी प्रकार ये भाग चला जाता है। तो इसके मान यदि हमें याद करने हैं तो देखिए मैं दशमलव के 6 स्थान तक याद करना चाहता हूं, तो मैं कैसे याद करता हूं? ये बहुत बेहतरीन ट्रिक है। देखिए इसका मान होता है 3.14, फिर इसका दुगुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 14 दूनी 28, फिर इसका दुगुना कर दीजिए और 1 जोड़ दीजिए, तो 28 दूनी कितना हो जाएगा,
56, 56 में 1 जोड़ दीजिए। ये आपका पाई का मान जो है ना दशमलव के 6 स्थानों तक ज्ञात हो गया है। हालांकि आप इसके अधिक अंकों तक ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन इस प्रश्न में हम दशमलव के 3 स्थानों तक हल करके इसके उत्तर को बहुत ही मजेदार तरीके से लाएंगे। तो मालिक को यह भी पता था कि पाई का मान इतना होता है। तब उस मास्टर ने कहा ठीक है भैया, आपने मुझे कहा मैं 10 इंच की जगह आप मुझे 6 इंच का 2 पिज्जा दे रहे हो, है ना, तो आपने ये क्यों कहा कि मुझे आप फायदे में रख रहे हो, 2 इंच एक्स्ट्रा दिया जा रहा है। तो यहां पर उसने कहा तो चलो इसका क्षेत्रफल निकालो। फिर इसका क्षेत्रफल निकाला गया। तो देखिए हम दोनों का क्षेत्रफल निकालते हैं, है ना। 2 प्रकार के उनको पिज्जा दिया गया है। एक पिज्जा जो दिया गया है वो 10 इंच डायमीटर, मतलब एक का जो है वो 10 इंच है, ठीक है, 10 इंच डायमीटर है। तो इसका जब हम त्रिज्या निकालेंगे तो आर का मान कितना हो जाएगा, 10/2, मतलब कितना आ जाएगा, 5। ये इसका आर का मान होगा। अब इसका यदि हम क्षेत्रफल निकालना चाहें, ध्यान दीजिएगा, 10 इंच डायमीटर वाला पिज्जा का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। पिज्जा ऐसा होता है, तो ये उनका त्रिज्या है जी, और ये यहां से यहां तक जाएंगे तो उसका डायमीटर होगा। तो भाई इसका डायमीटर का आर्डर दिया था उसने 10 डायमीटर वाला, ठीक है, लेकिन यहां पर इसका आधा करेंगे, त्रिज्या निकालेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। तो सूत्र जो है हम इससे निकालते हैं, है ना, क्षेत्रफल इससे निकालते हैं। तो सूत्र कैसा हो जाएगा, यहां पर देखिए पाई आर का स्क्वायर, ये जो है इस पिज्जा का क्षेत्रफल होगा किसका, जिसका 10 इंच है ना, डायमीटर। अब इसको हल करेंगे तो पाई का मान आपने कितना निकाला है, 3.14, 14 दूनी 28, 28 दूनी 56 और 1 57 गुणित यहां पर क्या है, आर का मान आपने निकाला है 5, 5 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 पंचे 25, यहां पर देखिए 3.142857 गुणित यहां पर क्या हो जाएगा 25। अब देखिए इस इतने बड़े संख्या को गुना करना है। यहां पर एक और ट्रिक सीखेंगे। देखिए ट्रिक तो बहुत सारे हैं, लेकिन यहां पर हम एक और ट्रिक का प्रयोग कर रहे हैं। जब किसी संख्या को 25 से गुना करना हो, ध्यान दीजिए, जब किसी संख्या को कोई कितना भी बड़ा संख्या क्यों ना हो 25 से गुना करना हो, तो हम 25 से गुना ना करके केवल और केवल 4 से भाग दे देते हैं। 4 से भाग क्यों देते हैं, यदि इसको मैं 4 से गुना और भाग कर दे तो इससे इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन हमको गणित सरल मिलता है। क्यों, क्योंकि 25 चौक कितना होता है, 100। ये देखिए 25 चौक कितना हो गया, 100। और किसी भी संख्या को 100 से गुना करना बड़ा आसान है। और नीचे में 4 आया, उसी से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर भाग दे रहे हैं। मतलब इसको 100 से गुना करेंगे तो 0.2 स्थान सरकेगा, मतलब यहां पर जो दशमलव था वो यहां पर आ जाएगा और ये 100 हमारा काम खत्म। अब हम ये मानेंगे कि इसको 25 से ही गुना किया जा रहा है। अब देखिए इसका हम हल कर लेते हैं। तो 4 एकम 4, यहां पर देखिए हम इसको क्या करेंगे, भाग देंगे। तो ध्यान से देखिएगा, 4 सत्ते 28, यहां पर आएगा 7, कितना बच गया 3, और ये क्या हो गया 34। तो कितना बढ़ जाएगा, 4 अट्ठे 32, कितना बचा 2। अब यहां पर 2 और 2 कितना हो गया है, यहां पर दशमलव लग जाएगा तब ये 22 होगा, ठीक है। तो 4 पंचे 20, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, यहां पर कितना बच गया है 2, अब ये फिर कितना हो गया है 28, तो कितना बच जाएगा 4 सत्ते 28। अब यहां पर कितना बचा है, कुछ भी नहीं बचा है, तो यहां पर तो 5 ही हो गया। तो 4 एकम 4, अब यहां पर कितना बचा है, 1 बचा है, तो कितना बढ़ जाएगा, देखिए 17 हो गया है, तो कितना बढ़ जाएगा 4 चौक 16। अब यहां पर कितना बचा है, 1 बचा है, तो ये दशमलव तो लग गया है, ये हो जाएगा 4 दूनी 8। अब कितना बचा है 2, तो कितना हो गया 20, तो 4 पंचे 20। मतलब इनका जो मान है, ध्यान दीजिएगा, 78.5714 और 2 5 इतना आया है। तो यहां से हम केवल इतने मान को रख लेते हैं, है ना, 2 स्थानों तक याद कर लेते हैं। ये देखिए, मतलब अगर हम 10 इंच डायमीटर वाला पिज्जा का क्षेत्रफल निकालें तो इतना आएगा। तो इसको हम ऊपर में लिख लेते हैं अब, ठीक है, इसको हम लिख लेते हैं ऊपर में, ठीक है। इसको हम मिटा देते हैं, ये तो बहुत आसानी से आप कर सकते हैं, तो इसको हम मिटा देते हैं। अब यहां पर अगर मैं लिख दूं 10 इंच, है ना, डायमीटर वाला पिज्जा का जो क्षेत्रफल है वो अब कितना आया है 78.57, है ना, वर्ग इंच। अगर इंच में है तो वर्ग इंच की बात करेंगे, ये निकल गया है। अब इसको हम मिटा देते हैं। अब भैया उसने जो लाया था और कह रहा था कि हमको 2 इंच आपको एक्स्ट्रा दे रहे हैं, उसका भी कैलकुलेशन कर लेते हैं। उसने लाया था 6 इंच डायमीटर वाला, ठीक है, और कितना लाया था 2, ठीक है, करेंगे तो 6 इंच का आप आधा करोगे तो कितना आएगा, ये आएगा, यही आर होगा और ये होगा 3, ठीक है, ये 3 इंच बनेगा। इसका जो रेडियस है, इनका जो त्रिज्या होगा, छोटा वाला लाया उसका 3 इंच बनेगा। अब यहां पर देखिए, यदि हम इसमें
सूत्र में मान रखते हैं क्षेत्रफल निकालने का। तो पाई का मान तो अभी मैंने आपको बहुत ही शानदार तरीके से याद करवाया है। कितना? 3.14, फिर 14 दूनी 28, फिर 28 दूनी 56 और एक 57। इस प्रकार हम याद करते हैं। ये हो गया पाई का मान। और आर का मान कितना निकाले हैं? 3। और 3 का क्या करेंगे? स्क्वायर। तो 3 तिया कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 3.142857 गुणित 9। अब यहां पर देखिए इसका मान हमें डायरेक्ट निकालना है, तो गुना कर लेंगे। तो 9 7 63 का 3 हासिल कितना आ गया? 6। 9 5 45 और 6 51 हासिल कितना आ गया? 5। ठीक है। 9 8 72, 72 और 5 कितना आ गया? 77 हासिल कितना आ गया? 7। 9 दूनी 18, 18 और 7 कितना आ गया? 25, 25 का 5 और हासिल कितना आ गया? 2। फिर 9 4 36, 36 और 2 कितना आ जाएगा? 38। ठीक है। 38 और हासिल कितना आ जाएगा? 3। फिर 9 1 कम 9, 10 11 12, यहां पर कितना आ जाएगा? 2। फिर हासिल कितना आ गया? 1। 9 तिया 27 और 1 कितना हो गया? 28। यहां पर आंसर कितना आ गया है? देखिए यहां पर दशमलव लगाएंगे ना, तो कितना आंसर आ रहा है? इसमें भी हम 2 स्थानों तक ले लेते हैं, यहां तक ले लेते हैं। चलो ठीक है। तो 28.28 वर्ग इंच। अब इसका भी हम मान लिख लेते हैं यहां पर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। बड़ा ही शानदार तरीके से वो गणित का मास्टर इसको हल करके बता रहा है, उस मास्टर को सिखा रहा है, उस होटल के मालिक को सिखा रहा है। भैया आप मुझे फायदे में है बोलते हो, मैं प्रूफ कर रहा हूं। फिर उसने निकाला, कितना आ गया इसका? 28.28। ये भी कितना आ गया? वर्ग इंच में आ रहा है। ठीक है। ये किसका है? 6 इंच डायमीटर वाला। ठीक है। अब उसने 6 इंच डायमीटर वाले 2 पिज्जा लाए थे और उसने कहा था उसके वेटर ने कि आप 2 इंच के फायदे में हैं। तो देखते हैं कैसे फायदे में है। इसको हम 2 से गुना करते हैं या 2 बार जोड़ दें। ठीक है। ये लो, चलो हमने 2 पिज्जा का क्षेत्रफल निकाल लिया। 8 और 8 16 हासिल 1, 2 और 2 4 1 5 दशमलव लगे। 8 8 16 हासिल फिर जाएगा 56, मतलब 56.56। ठीक है। वर्ग इंच ये हो गया आपका 6 इंच डायमीटर वाले पिज्जा, 2 पिज्जा का क्षेत्रफल। अब आप बताइए, उसने मास्टर जी ने होटल के मालिक से कहा भैया आप मुझे बोल रहे थे कि मैं 2 इंच वाला फायदे में हूं। तो अब देखिए, अगर आप मुझे 10 इंच का एक ही पिज्जा देते ना, तो मुझे 78.57 इतना वर्ग इंच का पिज्जा ला के देते। लेकिन आप मुझे 2 पिज्जा दे रहे हैं 6 इंच वाला और बोल रहे हैं कि मैं फायदे में हूं। देखते हैं कितना फायदे में है। यहां पर आएगा 1, यहां पर कितना आ जाएगा? 0 यहां पर कितना आएगा? 2 और यहां पर आप घटा कर देखिए 7 में। ये लो, मतलब अभी भी मैं कितने 22 वर्ग इंच का घाटा में हूं। मतलब आप मुझे एक पिज्जा और ला के दोगे ना, तो ले दे के आपका पिज्जा थोड़ा सा ज्यादा होगा। मतलब आप 3 पिज्जा मुझे दोगे, तब ले दे के थोड़ा सा क्या होगा? कवर होगा, मतलब हल्का से ज्यादा होगा। तब उस होटल मालिक ने कहा भैया आप तो गणित के मास्टर हैं, हम क्षमा चाहते हैं आपसे। और उसने वेटर को कहा भैया इनको 2 पिज्जा नहीं 3 पिज्जा ला के दो। तब 3 पिज्जा उनको ला के दिया गया। और शुरू में कह रहा था कि 2 इंच का अधिक है, तब उसको पता चला कि 2 इंच का नहीं 22 इंच का घाटा कर रहा था उनको क्षेत्रफल में। अब जब उसको 3 पिज्जा दिया गया, तो 3 पिज्जा जब दिया गया होगा तो उसको 3 भाग करो, मतलब ये 56.56 में 28.28 को फिर से जोड़ो। तो 8 से 14 का 4 हासिल 1, 5 और 1 6 7 8। ठीक है। 8 से 14 का फिर 4 हो गया और हासिल फिर 1 चला गया, तो कितना आ गया? 84। मतलब यहां पर क्या हो रहा है? 84.84 वर्ग इंच। मतलब उसको कितने इंच का अब फायदा हो रहा है? जब उस गणित के मास्टर ने अपना दिमाग चलाया। होशियारी वेटर दिखा रहा था, लेकिन गणित के मास्टर ने जब अपना होशियारी दिखाया ना, तो वेटर शांत हो गया। और वो जो मालिक था उसने कहा भैया इनको 3 पिज्जा दो। तो उसको कितने का फिर फायदा हुआ गणित का दिमाग लगाने के बाद। निश्चित रूप से आपको ये वीडियो बहुत ही मजेदार लगा होगा और गणित के इसमें जो ट्रिक बताए गए हैं वो भी आपको शानदार लगा होगा। और निश्चित रूप से आप इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर जरूर करेंगे। और इसी प्रकार के बेहतरीन वीडियो के लिए आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिएगा और ऑल को टच करना ना भूलिएगा। और बगल में 2 शानदार वीडियो दिखाई दे रहा है, उसको क्लिक कीजिए और शानदार वीडियो का आनंद लीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।